अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम दराज़ की ऑटोमेशन पे काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ना थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ कि ये प्रोसेस किस तरह का दिखता है जब आप दराज़ के ऑर्डर्स को ऑटोमेट करते हैं, ताकि आपके सीआरएम की तरफ जाए दराज़ का ऑर्डर, और जिनको नोटिफिकेशन जाना है आपके कंपनी के अंदर, तो उनको नोटिफिकेशन जाए कि ऑर्डर पैक कर दो, वगैरह वगैरह। ठीक है, यानी कि ऑर्डर आया है, उसका प्रोसेसिंग का जो भी फ़्लो है उसको एग्जीक्यूट करवाना है नेक्स्ट। ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये चीज़ें, इनमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं। पहले तो दराज की एपीआई आपको लेनी पड़ती है, आपको अप्लाई करना पड़ता है, फिर अप्रूव होता है, तो अप्रूव होने के बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, तो उसके बाद आप पहले तो हमने दराज को ना, जब तक अप्रूव नहीं था हुआ, तो दराज को हमने ब्राउज़र के थ्रू जो है ना वो कर लिया था। जिस तरह स्क्रैपिंग होती है ना, उस तरह हमने दराज से ना लॉगिन करवा के उसका डाटा उठाना किसी ऑर्डर का, वो पहले प्रोसेस किया। उसका वो जो है ना, उसकी काफ़ी प्रॉब्लम्स ये थी कि दराज का ऑर्डर जब आता था तो एग्जैक्ट टाइम पे नहीं था, हमें पता चल जाता कि दराज का ऑर्डर आ गया है। इट टेक्स टाइम के 30 मिनट के बाद आप चेक कर रहे हैं, या 15 मिनट के बाद वो फिर लॉगिन करता था दराज का ऑर्डर्स को चेक करना, उसको ऑर्डर्स को निकालना, फिर आगे प्रोसेस हमारा प्रॉपर शुरू होता था। लेकिन यहाँ पे तो जो है ना, जब एपीआई के लिए आप अप्लाई कर लेते हैं, तो फिर आपको वेब हुक भी मिल जाती है। उस वेब हुक में, आई डोंट नो, आई शुड, वेब हुक में आपको जो है ना डाटा आप इनकमिंग में आ जाता है, आप उसे जिस तरह चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो पहला इसका प्रोसेस यही था कि आपके पास वेब हुक जो है ना वो होनी चाहिए। तो हमने पहले क्या किया कि अब दो तरह के नोटिफिकेशन हम आते हैं कि अगर किसी ने ऑर्डर किया है और वो ऑर्डर प्रोसेस उसने कंप्लीट नहीं किया, ऑर्डर कर दिया है लेकिन वो अभी तक उसकी पेमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई दराज के पास, कि वो बंदा उसने लिख दिया है कि हाँ मुझे ऑर्डर चाहिए, लेकिन उसके पर पेमेंट का नहीं अभी बताया। तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि अच्छा, उस बंदे ने ना किसी बंदे ने ऑर्डर करने की कोशिश की है, लेकिन अभी उसे कंप्लीट नहीं किया। तो उस पर हम सिर्फ ना अपने आप को ना एक मैसेज सेंड करवा देते हैं कि ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इनिशिएट हो गया हुआ है। उसके बाद हम उसको सेव करवा लेते हैं, टोकन निकाल लेते हैं एपीआई का, और फिर हम हिट करके जितने भी ऑर्डर नए आए हैं उनको हम चेक कर लेते हैं कि नया है या पुराना है। ठीक है, कोई नया ऑर्डर आया है तो उसको प्रोसेस करवा लेते हैं। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर के अंदर आइटम्स कौन कौन सी हैं। फिर दो आइटम्स होती हैं तो फिर दो के आगे जनरेट हो जाते हैं कि अच्छा, दो आइटम्स आ रही हैं उस ऑर्डर के अंदर। ये सारा प्रोसेस होने के बाद कि हम सेव करवा लेते हैं इंफॉर्मेशन उसकी कि क्या क्या किया। फिर हम अपने सीआरएम की तरफ चले जाते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की तरफ। उसमें हम देख लेते हैं कि अच्छा, ये बंदा पहले एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था। अगर करता था तो फिर हम उसके ही अगेंस्ट नया सेल ऑर्डर जनरेट करवा देते हैं। जैसे कोई यहाँ पे ओल्ड होगा तो उसके पास पुराना ऑर्डर आ जाएगा, उसके ही नाम के अगेंस्ट एक नया ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो नए नाम के साथ नया ऑर्डर जनरेट, पुराने नाम के साथ, पुराने नंबर नाम वगैरह के साथ नया ऑर्डर उसी के अंडर आ जाएगा, ताकि आपको ना आसानी हो देखने के लिए कि अच्छा, एक ही बंदे ने कितनी बार ऑर्डर किया हुआ है, इवन दराज के ऊपर। ठीक है, तो वो सीआरएम पे सारी इन्फॉर्मेशन ये इकट्ठी कर लेते हैं हम। उसके बाद हम जो है, ऑर्डर जब जनरेट हो जाता है तो दो लोगों को भी व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है कि अच्छा, ऑर्डर ये आया है और इतनी प्राइस का आया है, लेट मी शो यू। जैसे ऑर्डर आया है 500 ml, 500, एक बंदे ने दो 500 ml के जो है किए हैं
सेल अभी शायद चल रही है 11/11, तो उसमें प्राइसेस की काफ़ी कम हुई है, प्राइसेस की चेंज है। अच्छा, तो ये स्टेप, ये मैसेज आ जाता है और दूसरे लोगों को भी चला जाता है, जिनको एक और बंदा है उसको भी चला जाता है। अच्छा, ये भी कुछ एरर्स भी आते हैं कभी कभी, जब किसी लूप के अंदर फंस जाता है, फिर उसको हम ना फिक्स करते हैं कि अच्छा ये प्रोसेस इस तरह नहीं होना चाहिए, दराज ने कोई चीज़ को चेंज किया है तो उसमें उसको इस तरह फ्लो में नहीं लेके आना। आई थिंक दैट्स इट। लेट मी शो यू ऑन CRM के। अब जो अभी मैंने आपको उधर ऑर्डर दिखाया, तो वो उसकी डिटेल्स में आ रहा है कि ये उसके अगेंस्ट 2 ऑर्डर जो हैं जनरेट हुए हैं। आई होप कि कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो नहीं हो रही है एज सच। हाँ ठीक है, ओके, ऑल गुड, राइट, ऑल गुड।